रूसी तेल खरीदने वाले देशों को दी गई प्रतिबंधों से छूट जल्द खत्म हो सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सीनेट की विदेश संबंध समिति के सामने संकेत दिया कि अमेरिका इस छूट को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहता है। उन्होंने कहा कि रूस के तेल क्षेत्र पर सख्त प्रतिबंध लगाना अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही नीति का हिस्सा है। हालांकि रूबियो ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय अमेरिकी वित्त विभाग ही लेगा। यदि यह छूट समाप्त होती है तो भारत सहित कई देशों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका ने मार्च में रूसी तेल खरीद पर लगे प्रतिबंधों से कुछ देशों को छूट दी थी। बाद में इसे 2 बार बढ़ाया गया। सबसे हालिया विस्तार 17 मई को 1 महीने के लिए दिया गया था, जिसकी अवधि 17 जून को समाप्त हो रही है। सुनवाई के दौरान सीनेट सदस्य जीन शाहीन ने पूछा कि क्या इस छूट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इस पर रूबियो ने कहा कि ये राहत वैश्विक बाजार में तेल आपूर्ति बनाए रखने और कीमतों में तेजी के असर को कम करने के लिए दी गई थी। बता दें कि भारत उन देशों में शामिल है जिन्हें इस छूट का लाभ मिला है। रूबियो ने कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को इसकी उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन दुनिया की कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं को इससे फायदा हुआ है। रूबियो ने कहा कि इन छूटों को कब तक जारी रखा जाएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार की स्थिति और अमेरिकी नीतिगत जरूरतों पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की इच्छा है कि परिस्थितियां सामान्य होते ही इन छूटों को समाप्त कर दिया जाए। रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद पश्चिमी देशों ने रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। इसके बावजूद वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित न हो, इसके लिए अमेरिका समय समय पर कुछ अस्थायी छूट देता रहा है। इस दौरान भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, हमने अजरबैजान और आर्मेनिया के साथ शांति समझौता किया। दूसरा मामला भारत पाकिस्तान का है। हमने उस युद्ध को समाप्त किया। हमने उसमें मध्यस्थता करने में मदद की। हम लगातार और कई मामलों में बेहद सफलतापूर्वक पूरी दुनिया में कूटनीति कर रहे हैं। पिछले महीने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने घोषणा की थी कि उनका विभाग 30 दिनों तक एक अस्थायी सामान्य लाइसेंस जारी कर रहा है। इसका उद्देश्य उन गरीब और ऊर्जा संकट से जूझ रहे देशों को राहत देना है जिन्हें समुद्र में फंसे रूसी तेल तक अस्थायी पहुंच की जरूरत है। बेसेंट ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा था कि इस विस्तार से जरूरतमंद देशों को अतिरिक्त लचीलापन मिलेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ऐसे देशों के साथ मिलकर आवश्यकता पड़ने पर विशेष लाइसेंस भी जारी करेगा। उनका कहना था कि इससे वैश्विक कच्चे तेल के बाजार को स्थिर रखने में मदद मिलेगी और ऊर्जा की सबसे ज्यादा जरूरत वाले देशों तक तेल पहुंच सकेगा। बता दें कि रूसी तेल के लिए पहले जारी 30 दिन की छूट 16 मई को समाप्त हो गई थी। ये छूट पहली बार मार्च में दी गई थी ताकि प्रतिबंधों के बावजूद समुद्र में मौजूद रूसी तेल के कार्गो अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों तक पहुंच सकें। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के बाद ये छूट अब तक 3 बार बढ़ाई जा चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका एक और रूस पर आर्थिक दबाव बनाए रखना चाहता है, वहीं दूसरी ओर वो ये भी सुनिश्चित करना चाहता है कि वैश्विक तेल बाजार किसी तरह की भारी कमी ना आए और ऊर्जा की कीमतें नियंत्रण में रहें। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।